नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 27 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन कि सर जॉब करें या बिज़नेस करें, कौन सा बिज़नेस करें जिसमें सक्सेस मिलेगी। लेकिन अभी बिज़नेस जो है जो किया था उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। पार्टनरशिप में सोच रहा हूँ काम करने के लिए। करियर जो है कब से सेट होगा वो बताओ। शादी कब होगी, लव होगी, अरेंज होगी, विदेश में कोई सेटलमेंट के योग बन रहे हैं और कोई लकी स्टोन मेरा है तो वो मुझे बता दीजिए। देखो क्वेश्चन ये हैं और हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं। पहले तो आप लोग ना राहु को नहीं समझ पाते। राहु को समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो ये जो ज़रूरी नहीं होता कि आप लोग कोई कहो कि राहु रेखा, एक राहु, यहाँ कोई राहु रेखा है? नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। फिर नुकसान कैसे हो गया? फिर ये काम, ये देखो यहाँ पर ये क्या है? ये राहु का प्रभाव है। चमकती रेखा, ये डिस्टरबेंस, कोई एक गड्ढा हो गया एक यहाँ पर, तो ये क्या है? ये नहीं करना चाहिए ऐसे टाइम पीरियड पर। अब वो पाम रीडर जो कि यहाँ पर देखकर कहते हैं एक राहु रेखा ये है, एक राहु रेखा ये है, तो वो नहीं समझ सकते कि राहु क्या करता है। देखो मैंने कहा इनका मैंने लिया ही 20 साल से था, क्योंकि यहीं से डिस्टरबेंस शो हो रही है। ये देखो ये जो टाइम पीरियड है ये वाला, ये देखो ये 2 डॉट लगा रखे हैं, ये 2 डॉट, और यहाँ पर पूरा का पूरा टाइम पीरियड जो है ये देखो ये डिस्टरबेंस का है। ये एक राहु का पार्ट चल रहा है। ये देखो ये एरिया जैसे किसी ने ब्लेड से काट दिया हो, ये बन गया। आप अपने एक फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल पामिस्ट्री का सीख लो। नहीं समझ तो सीख लो कि अगर कोई रेखा चमक रही है, गड्ढे हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, उस समय पर कोई काम शुरू कर लिया ना तो औंधे मुंह नीचे गिरोगे, औंधे मुंह नीचे करोगे। तो ये जो टाइम पीरियड है ये देखो 20 साल, 21 साल, 22 साल, ये एक रेखा 23 यहाँ पर ये एक रेखा बनी। एक्चुअल में ये रेखा क्यों बनी और ये रेखा ये घूमती हुई क्यों गई? माइंड चेंज, नहीं अब नहीं, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, अब घाटे बर्दाश्त नहीं होते। तो यहाँ तरक्की की रेखा पर देखो, तरक्की की रेखा पर एक रेखा इंटरसेक्ट करती हुई काट दी। ये नहीं कटनी चाहिए थी, ये नहीं कटनी। एक तो ये रेखा बन गई थी भाई, ये रेखा तो बन गई, ये मुड़ गई, यानी अब ये नहीं करना चाहते, अब ये कुछ और करेंगे। मैंने कहा कि साथ में स्टडी करेंगे और अब ये रेखा आती है तो स्टडी करते भाई। ये रेखा आती है तो स्टडी होती है या नहीं होती है? ये रेखा ही स्टडी के लिए होती है, टेढ़ी रेखा है। अब यहाँ एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है, ये देखो ये ट्रायंगल बना, इस काली रेखा से ट्रायंगल बना। तो ये रेखा ने क्या करा, यहाँ पर 24वें साल पर जाकर कोई चीज़ कंप्लीट करवा दी। और उसके बाद फिर दिमाग में आया नहीं यार कोई काम शुरू करेंगे यार, कोई मतलब पढ़ाई करते हैं, सब समथिंग ये करें। ये रेखा यहाँ पर शुरू कर दी। मेरे लॉजिक को समझो, ये रेखा काली है, यानी यहाँ पर पढ़ाई में भी आपका कंसंट्रेशन पूरा नहीं चलेगा। और अगर मैंने देखो यहाँ पर 2 एरिया निकाले इनकी फीमेल से रिलेटेड चीज़ों पर, वो क्यों? ये रेखा राहु के प्रभाव पर चल रही है, ये बीच में इंटरसेक्ट कर रही है। ये तो डिस्टर्बेंस है, ये तो डिस्टर्बेंस है, ये इधर चल रही थी। और एक रेखा 25वें साल के पास यहाँ से इंडिकेट कर रही है, ये है 27वां साल, यानी यहाँ से इंडिकेट कर रही है। अगर किसी से बात करते हो तो ये 27वां साल है। ये क्या कह रही है, इस काली रेखा के साथ ये रेखा टच है, या फिर माइंड चेंज होगा 27 पर। कहेंगे अच्छा जी अब ऐसा करते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं। ये रेखा देखो पीछे से आ रही है ना, पीछे से आ रही है। ये तो 29वां साल है, ये तो शादी का टाइम पीरियड है, लेकिन यहाँ गिरती रेखा बनी हुई है। लॉजिक समझो इनकी लाइफ में क्या है कि ये 29 और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गिरती रेखा, यानी इनकी लाइफ में यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 29 पर भी राहु का प्रभाव है। और यहीं से मैं कह रहा हूँ शादी की रेखा भी डेवलप हो रही है। रिश्ते तो 28 साल से आने शुरू हो जाएंगे, शादी कर लो कोई दिक्कत नहीं, ना तलाक है ना कुछ है, बट लेकिन हाँ थोड़ा सा, क्योंकि ये रेखा जब उल्टी चलती है ना, उल्टी चलती है तो आपके जस्ट विपरीत काम होते हैं।
यानी अब आपकी लाइफ में 29 से लेकर ये जो टाइम पीरियड है ना, ये देखो राहु का पूरा प्रभाव है, इसे राहु का प्रभाव कहोगे, ये रेखा सही है। ये देखो डिस्टरबेंस है, हेल्थ इश्यूज वगैरह, घर पर कोई परेशानी, और ये देखो ये है, तो इट मीन्स राहु का पूरा प्रभाव है। तो शादी कर लो, लेकिन शादी करने के बाद यहाँ बिजनेस के लिए तो मैं ओके नहीं कर रहा। मेरी एक फिलॉसफी ये है कि ये रेखा ऑफशूट की ऐसी रेखा तरक्की की रेखा, लेकिन कोई रेखा पीछे की तरफ जाती है तो जस्ट विपरीत होता है। आपकी लाइफ में जो चीज़ सोचते हो ये सही होनी चाहिए थी, सही नहीं है, राहु का प्रभाव है। ये देखो डॉट डॉट राहु का प्रभाव है। तो यानी ये 32.5 साल तक ये है 32 और ये 32.5, तो 32 साल तक आपको क्या करना है, थोड़ा सा बच कर रहना है। किस चीज़ में शादी होती है, क्योंकि आप सेट नहीं हो पा रहे यहाँ पर। बिजनेस करते हो तो बिजनेस लॉसेस में जाएंगे, नौकरी करते हो तो नौकरी में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। ये रेखा तरक्की की रेखा मर बन गई, यानी इस रेखा ने तरक्की की रेखा पर इंडिकेट कर दिया, ये कर दिया, ये आगे बढ़ गई। अब यहाँ से एक रेखा, ये एक रेखा तरक्की, इसमें भी राहु है, इसमें भी राहु है, बट लेकिन फिर भी मैंने इस पर ये रेखाओं के ऊपर उठती रेखा देखी। मैंने कहा ये समय तो इनका 35 साल तक का तो गुड टाइम पीरियड है। ये एक 35 से 36 साल यहाँ थोड़ी सी परेशानी आएगी। 35 से, ये देखो ना आप, ये 33 साल, 34 साल, 35 साल, 36 साल, 35 से 36 साल थोड़ी सी परेशानी आएगी। और 37 साल पर यह रेखा क्या कर रही है, देखो आप ध्यान से समझना। ये रेखा एक्चुअल में एक रेखा ऊपर से गई और एक रेखा यहाँ से पीछे से ऐसे बन की है। तो ये दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है, एक हेल्थ इशू को कर रही है और एक इन्वेस्टमेंट को करेगी। क्यों करेगी, यहाँ से लेकर एक रेखा ऊपर की तरफ गई है, ये तो तरक्की के साइन है, ये तरक्की के साइन है। तो 37 साल से लेकर आपका टाइम पीरियड 41 साल तक का टाइम पीरियड मैंने क्या करा, ये 41 साल का टाइम पीरियड है। ये देखो ये वाली रेखा 41, ये 41.5 पर मूव, 41.5 पर मूव का मतलब है कि कहीं जाना, काम करोगे तो वहाँ पर थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा, और अगर जॉब करोगे तो यहाँ पर चेंज होगी। लेकिन विदेश की रेखाएं आपकी डेवलप हो चुकी हैं, यानी आपकी लाइफ में इस रेखा को ही मैं विदेश की रेखा के साथ जोड़ रहा हूं। क्यों, क्योंकि ये रेखाएं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर ये इन रेखाओं पर टच है। ये यात्रा रेखा है, ये विदेश की रेखा है। अगर 33 पर आपको बिजनेस करना हो किया जा सकता है, नौकरी के लिए विदेश या कहीं जाना हो वो जाया जा सकता है, जो 33 से 35 साल सही जाएगा। 35 से 36 में बिजनेस में या नौकरी में दिक्कत आएगी। 37वें साल पर घर पर कोई बीमार पड़ेगा, लेकिन 37 से 41 साल आपका इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू का। तो बिजनेस कब से शुरू हो गया, 33 साल से, यानी 32.5 साल तक आपको कोई भी बिजनेस नहीं करना। यानी आप यहाँ हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक नो बिजनेस। समझ आ गई। अब आगे चले हम, अब आगे बताते हैं। देखो मैंने क्या कहा आपको कि आपकी ये रेखा मुड़ रही है 41.5 साल पर, तो 41.5 तक आपका मैंने कह दिया मूव, 41.5-42 पर मूव। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ये एक राहु का प्रभाव है, ये एक प्रोग्रेस लाइन पर राहु का प्रभाव, एक घर बना हुआ है। ये घर पर यहाँ कोई परिवार में दिक्कत, 44 साल पर परिवार में कोई दिक्कत जरूर आएगी। यानी परिवार पर कोई बिजनेस में थोड़ा सा संभल कर चलना, अगर पार्टनरशिप कर रखी है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई जी, आ गई। अब देखो इन दो रेखाओं के बारे में समझते हैं। ये दो रेखा और ये दो रेखा एक्चुअल में यहाँ स्क्वायर तो बना था, लेकिन राहु के प्रभाव पर बना हुआ है। ये देखो
राहु के प्रभाव पर, तो मैंने कह दिया कि ये समय सही नहीं है आपका। 45 साल से यहाँ से कोई काम शुरू करोगे या कुछ ना कुछ करोगे तो यानी इससे पहले पहले कोई चीज़ ठप होनी है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। यानी ये जो समय था मूव वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक 41.5 से 45 साल तक, यानी यहाँ पर चीज़ें सही नहीं हैं। वो 44 साल कोई दिक्कत का टाइम पीरियड, और उसके बाद जो है मैंने लिखा 45 से लेकर 46.5 साल, ये है 46.5 साल का समय ठीक नहीं है। ये पतली वाली रेखा 47 साल की है। ये वाली एक रेखा 47.5 साल की है। ये हेल्थ इशू है। यानी आपकी लाइफ में एक्चुअल में देखा जाए तो 45 से 47 साल सही नहीं है। 47.5 साल पर हेल्थ इश्यूज आएगा। और अब आप क्या गलती करने वाले हो, क्योंकि एक तो हेल्थ इशू था और उसके बाद सारी रेखा ऊपर जा रही है, ट्रायंगल बना रहा है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हो आप ना, अपने काम को बढ़ा रहे हो। यहाँ पर नहीं बढ़ाना। क्यों? क्योंकि अब क्या होगा 50 साल के बाद, देखो राहु ये देख रहे हो, ये क्या कर रहा है, ये आपने अगर काम बढ़ा दिया ना, अपना इंक्रीज करा काम 47.5 से 50 पे मैंने लिखा है ठीक, पर लेकिन आपने काम को एक्सपेंड नहीं करना। तो 50 साल 1 महीने से 53 साल के बीच में आपको अदरवाइज दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन फिर ये वाली रेखा, इस रेखा के सारी रेखा ऊपर चल रही है। ये 53 से 56 साल बिल्कुल ठीक है, लेकिन 56 साल पर एक डॉट आया हुआ है। ये डॉट यहां पर घूम के गया, राहु का प्रभाव है। यहां पैसों की दिक्कत और हेल्थ इश्यूज जरूर आएगी, क्योंकि ये रेखा नीचे उतरी हुई। ठीक है, इस चीज का ध्यान, पैसों की दिक्कत, क्योंकि देखो एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है। शायद बच्चों के लिए कोई जिम्मेदारियां हैं, उसको पूरा कर रहे हो, लेकिन है जरूर यहां पर। तो सेहत का भी ध्यान जरूर रखना। टेक केयर लिखा है मैंने यहां पर। ठीक है, यानी ये रेखा ऐसे थी ना, और उसके बाद देखो यहां से लेकर यहां तक, ये 59 साल पर फिर थोड़ा सा पैसों की दिक्कत, और फिर प्रॉब्लम थोड़ी सी आएगी। अब 61 साल से लेकर ये जो टाइम पीरियड है, ये देखो डॉट के साथ बना हुआ है, घूमता हुआ। यहां पर अपने काम में ज्यादा ध्यान देना है। पैसों के फ्लो में दिक्कतें आएंगी। इन्वेस्टमेंट अगर कर ली गलती से, किसी एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे कर ली, कहीं कर ली, तो याद रख लेना फिर रोते ही रहोगे। ये राहु के प्रभाव होते हैं, यहां पर फंस जाता है आदमी। समझ रहे हैं? ये देखो राहु का प्रभाव है इस वाली पर, राहु का प्रभाव इस वाली पर। ये हेल्थ इश्यूज को भी डिफाइन कर रहा है। ठीक है, 61 से 64 साल पर पैसों का और हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखिएगा। फिर एक टाइम पीरियड है 69 पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज तो इस रेखा पर सारी तरक्की की रेखा बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपकी लाइफ में एक और आएगी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम है 79 से लेकर 83 तक। ये देखो ये है टाइम पीरियड, ये 79 से 83। ये क्या है एक्चुअल में, जब ये बनता है तो कोई मुझे दिक्कत नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इसके पास, ऐसे व्यक्तियों के पास पैसा होता है, ये एक सही रेखा और तरक्की की रेखा ऊपर बनी है। लेकिन क्या करता है कि खर्चे अधिक होते हैं, ये रेखा नीचे से जा रही है। अब इतनी उम्र में किसके बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, उनको कोई प्रॉब्लम आई, तो आपने क्या करा, अपना पैसा निकाल कर, कोई चीज़ निकाल कर उनकी पूर्ति करने की कोशिश करी। तो थोड़ा सा संभल कर काम करना है इन समय पर। 79 से लेकर 83 का टाइम पीरियड है, ये लास्ट टाइम पीरियड है, तो इसमें थोड़ा सा संभल कर रखना है। क्योंकि उसके बाद मैंने कहा है कि आपकी टाइम पीरियड वैसे थोड़ा सा ऊपर भी है, 87 तक है, फिर भी पैसे को थोड़ा सा बचा के जरूर रखना। बस यही कहना चाह रहा हूँ। ये है आपके हाथ में चीज़ें, तो देखो आप ध्यान से समझना आपके हाथ में चीज़ें कैसे बनी। देखो ये रेखा जब होती हैं तो मैं क्या कहता हूँ, ये टुकड़े पे चल रही है, यानी एक काम चेंज तो होंगे, पहली बात। और एक रेखा ये आई है और एक रेखा ऊपर की तरफ गई है, तो ये रेखा किन के साथ टच है, ये वाली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से टच है। तो इट मीन्स आपकी यात्रा रेखा ये बन गई, तो आपका विदेश में तो संपर्क निकलना ही है। ठीक है, मैंने लिखा है
33, 39, ठीक है, ये एरिया जो हैं इन पर, और इसके बाद आना जाना विदेश पे, और 50 के बाद आपका विदेश में सेटलमेंट, यानी इस समय के बाद से आपका सेटलमेंट जो है वो घूम कर रेखा जा रही है, ये हो ही जाएगा। तो कोशिश करो अपनी लाइफ में कि बिजनेस को, अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि बिजनेस कौन सा करना है। देखो, आप कह रहे हो मेरे को डेयरी का काम करना है, वो तो मैं करने नहीं दे रहा। पूछो क्यों? देखो, ऐसा होता है, ये रेखाएं उल्टी चल रही है ना, ये उल्टी चल रही है, इसमें राहु का प्रभाव है। ये गाय ली, भैंस ली, वो क्या हुआ, उन्हें कोई बीमारी हो गई, कुछ हो गया तो घाटा हो जाएगा, क्योंकि ये गिरती रेखा भी आ रही है, इसलिए कहा है। तो 32.5 साल तक तो करना नहीं। वैसे चंद्र के काम होते हैं दूध का, वो दूध का ही काम है ये, लेकिन उसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है, ट्रेडिंग करनी है या होलसेल करना है। दवाइयों का काम, लिक्विड का काम, दूध का काम, पानी का काम, शहद का काम, लॉजिस्टिक का काम, कंसल्टेंसी का काम, टूर एंड ट्रैवल का काम, ये सारे चंद्र के काम हैं। ठीक है, फिर आपका कौन सा पर्वत अच्छा है? देखो, ये क्या बढ़िया पर्वत है आपका, क्या आपको सक्सेस नहीं दिलवाएगा? दिलवाएगा भाई। मैं तो गुड टाइम बोल रहा हूँ, 33 साल से बिजनेस कर लो, कुछ नहीं होता। 35-36 में ध्यान देना है, बाकी 37 में हेल्थ इशू है, अदरवाइज तो 37 से 41 साल गुड टाइम पीरियड है। बस 41.5 से लेकर जो चीज़ करोगे बढ़ाना मत। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद जो है गलत टाइम आ जाएगा। फिर मैंने कहा नहीं तो फिर आपको 45 से 46-47 साल तक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, दूसरा काम करना पड़ेगा, और फिर आपकी लाइफ में 50 साल से लेकर फिर आपने कोई भी बड़ा काम नहीं करना, कोई उसमें इंक्रीज नहीं करना, एड ऑन नहीं करना, नहीं तो 50 से लेकर 53 साल तक दिक्कत आएगी। 53 से 56 अच्छा है, और फिर 56 से 57 साल जो है थोड़ा सा आपको वो डॉटेड पड़े हुए थे, हेल्थ इश्यूज और पैसों की दिक्कत। फिर 59 साल पे थोड़ा सा, और फिर 61 से 64 साल पैसों की कमी और हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ रहेंगी। ये आपकी टाइम पीरियड था। 69 भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, 79 से 83 तो ये है। और बुध आपका अच्छा है, तो बुध के आपके कौन से बिजनेस होते हैं कि इसमें टूर एंड ट्रैवल्स, कम्युनिकेशन का, संचार का, ठीक है, ये हो गए, तोल वाले काम हो गए, मार्केटिंग का, सेल्स का, ये सारे काम हो गए। तो बेटर है कि आप इनको करो। एक थोड़ी सी रेखा ये टर्न हो रही थी और ये उल्टी रेखा यहाँ बनी हुई है, इसी टाइम पीरियड पर शादी हो रही है। तो मैंने कहा है कि आप थोड़ा सा जैसी शादी हो, क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही जॉब में, तो बिजनेस करने नहीं दे रहा, तो वहाँ पर थोड़ा सा बच के चलना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है आपके हाथ में। ठीक है, तो राहु के प्रभाव को समझने के लिए आपको बताया कि आपको अगर समझ नहीं आती कोई रेखा क्या कहती है, तो सबसे पहले समझ लो कि यार यहाँ पर कोई दिक्कत है, यहाँ है, ये एक रेखा मुड़ रही है, यानी यहाँ पर अपना विचार चेंज करोगे तो आप नहीं समझ सकते, कुछ नहीं होता, पर लेकिन काली रेखा को तो समझ लो। ठीक है, यहां डिस्टर्बेंस की रेखा को तो समझ लो, इनको समझ लो। और रही बात लव मैरिज की, तो मैंने कहा लव मैरिज यहां 25 साल से लेकर अगर करते हो, देखो इस रेखा ने इस रेखा को काटती है ना, तो यहां पर वो रिश्ता भी जो है, ये देखो राहु का प्रभाव है या नहीं है, वो बिजनेस 27 से लेकर 29 साल चलना ही नहीं है, और औंधे मुंह नीचे गिरोगे। इसलिए मैंने कहा जॉब ढूंढो, और जॉब में भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा 27 से लेकर 29 साल तक। 29 में फिर शादी जब भी होने वाली होती है, याद रखना 28-29 में, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उस पॉजिटिविटी को बिजनेस में नहीं आपने करना, क्योंकि बिजनेस में करोगे तो ये उल्टी गंगा, मैंने कहा है कि 32.5 साल तक तो आपका ऐसे ही चलता रहेगा। तो जॉब यहाँ पर करते रहो, और उसके बाद 33 साल से फिर आपकी तरक्की की रेखा यूं और यूं, फिर विदेश में जाना और सारी चीज़ें फिर तो ओके है ही है आपके हाथ का। तो ये चीज़ें समझ आ गई आपको कैसे देखते हैं। और हाँ, एक आपको इस का काम नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। होटल से रिलेटेड, ढाबे से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये स्लंटिंग वे में गया हुआ है, मैं इससे काम नहीं करवाता हूँ। ठीक है, अच्छा एक मैं भूल गया आपको, ये मेरे ख्याल से चोट का निशान है। अगर ये चोट का है तो वेल एंड गुड, कुछ नहीं होता। और अगर ये वैसे नस निकली है तो आप याद रख लीजिएगा, इसमें आपको ना प्रोटीन और ओमेगा जरूर लेना है, क्योंकि शुक्र है सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। अब मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है, और फिर मैं बताऊँ कौन सा उपाय आपको करना पड़ेगा। देखो
एक्चुअल में तो अगर आपको कहूँ, देखो थोड़ा सा चंद्र का काम है ना, चंद्र यहाँ से दबा हुआ है ना, इसलिए चंद्र का उपाय आप जरूर ले लीजिएगा। बाकी तो सारे माउंट आपके परफेक्टली चल रहे हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा स्लांटिंग वे में चल रहा है, तो शुक्र और चंद्र के उपाय ले लेना, बाकी किसी और उपाय लेने की जरूरत नहीं। और मन लगा के काम करना, इस समय जो है आपका माइंड जो है डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, बस यही कहना चाह रहा हूँ। धन्यवाद।